कि दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, अरे दुख इस बात का है कि मुझे सोता छोड़कर चले गए। आज धर्म प्रेमियों, तो जिन लोगों ने प्रसंग सुना सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग, बताइए जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु के महल का परित्याग कर वन को जा रहे थे, राजद्वार से लौट कर गए थे यशोधरा के कक्ष में गए थे ना, यशोधरा को जगाने की कोशिश की थी। जो यशोधरा अपने पिया के कदमों की आहट को सुन करके सचेत हो जाती थी, ऐसा क्या हो गया कि अपने पिया के बुलाने पर भी उसकी आंख नहीं खुली। ये समय का चक्र है, ये प्रकृति का सिस्टम है और इससे किसी की पेश जाने वाली नहीं है। आज भगवान बुद्ध कहने लगे गोपा क्यों रोती हो, ये सच नहीं है गोपा। जब हम वन को जा रहे थे, हम कपिल वस्तु के द्वार से लौट कर आए थे, आपको जगाने की हमने कोशिश की थी लेकिन आप नहीं जागे। जब भगवान बुद्ध ने सत्य बताया, यशोधरा को जब सच बताया, यशोधरा कहने लगी मुनिवर मैं समझ गई, इसका मतलब है कि मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जो 4 कदम चल करके मैं अपने पिया को विदा कर देती, 4 कदम चल के मैं जाते हुए अपने पिया को देख लेती आखिरी बार, इसका मतलब मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया जीवन में। धर्म प्रेमियों, यशोधरा के मन में जो बात खटकती थी, आज उससे भी उसे मुक्ति मिल गई। कहने लगी भगवान अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मेरे मन का संदेह दूर हो गया। आज महलों में भगवान बुद्ध ने भोजन ग्रहण किया, संग को लेकर के पुनः बट वृक्ष बगिया में चले गए भगवान बुद्ध। और सुनिए, बुद्ध जब चले गए बट वृक्ष बगिया में, यशोधरा की एक सहेली थी जिसका नाम था मधुबाला। आज मधुबाला को खबर मिली कि भगवान बुद्ध आए थे महलों के बीच यशोधरा से मिलने के लिए। आज मधुबाला चली है अपनी सखी से मिलने। प्रसन्न चित्त यशोधरा बैठी और मधुबाला वहां पर आई है, मधुबाला वहां पर आई है। प्रसन्न चित्त यशोधरा बैठी, मधुबाला वहां पर आई है। छुए तब गोपा के जने से बात बताई है, जने से बात बताई है। एकदम से मधुबाला यशोधरा के पास में आई, यशोधरा को प्रणाम किया और कहने लगी बहना, ए बहना क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। अरे हमने सुना तुम्हारे पिया भगवान बुद्ध तुमसे मिलने आए थे, क्या कह गए, क्या कह गए तुम्हारे पिया तुमसे? क्या वन में नहीं जाएंगे, क्या आप तुम्हारे साथ महलों में रहेंगे? कहाँ बोली, अब तो अच्छी बड़ी धारी बुद्धशील ने कहा मैं बताए जाइयो। शील बताए जाइयो, माया जाए लाल के भैया। आज मधुबाला आई और कहने लगी बहना बड़ी खुश लग रही हो, हमने सुना तुम्हारे पिया तुमसे मिलने आए थे, क्या कह गए भगवान बुद्ध तुमसे? बोलो ना क्या कह गए। यशोधरा कहने लगी और पगली, अगर मेरे पिया महलों में रहते तो महल छोड़कर वन में क्यों जाते? इसका मतलब तुम्हारे पति महलों में नहीं रहेंगे। यशोधरा कहने लगी और पगली सुन, और कहा बोली गोपा,
आशा। आज मधुबाला के शब्द सुनकर यशोधरा कहने लगी, ओरी पगली, इन आंखों से मैंने अपने पिया के पुनः दर्शन कर लिए। अरे मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अगर वो महलों में मेरे साथ रहते तो महल छोड़कर वन में क्यों जाते। मधुबाला कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पिया वन में चले जाएंगे। यशोधरा कहने लगी, और नहीं तो क्या, महलों में क्या करेंगे वो। एकदम से मधुबाला के दिमाग में बात आई। मधुबाला कहने लगी, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पति भगवान बुद्ध वन में चले जाएंगे तो कपिलवस्तु का राजा कौन बनेगा। अब देखो उसने कितना दिमाग लगाया। कहने लगी, कपिलवस्तु का राजा कौन बनेगा। यशोधरा कहने लगी, राजा, अरे कपिलवस्तु का राजा बनेगा मेरा देवर नंद। ये नंद कौन है। मैं आपकी वाली नंद की बात नहीं कर रही हूँ। सिद्धार्थ गौतम के छोटे भैया थे नंद। राजा सिद्धोदन की दो रानियां महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया, जो सम्यक संबुद्ध हुए। छोटी रानी प्रजापति गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे संसार में नंद के नाम से जाना गया। बेटा नंद महलों के बीच में। आज धर्म प्रेमियों, जब यशोधरा ने कहा कि कपिलवस्तु का राजा बनेगा मेरा देवर नंद, नंद का नाम सुनते ही मधुबाला के बदन में आग लग गई। एकदम चिल्ला के बोली, मधुबाला क्या बोली है। यार राज्य करेगा देवर जो। ए गोपा, मैं सहेली हूं तुम्हारी, इसलिए समझा रही हूं तुम्हें। यार राज्य करेगा देवर जो, और होगी तुमको हैरानी है। ए बहना, तेरे जीवन में बहना नहीं मिलना तो को पानी है। राज्य करेगा देवर जो, होगी तुमको हैरानी है। तेरे जीवन में बहना नहीं मिलना तो को पानी है। आज मधुबाला कहने लगी, ओ गोपा, पागल मत बनो, तुम्हारे पति भगवान बुद्ध वन में चले जाएंगे। बेटा राहुल अभी 8 वर्ष का है। अगर नंद कपिलवस्तु का राजा बन गया तो क्या होगा। राज्य करेगा देवर जो, होगी तुमको हैरानी है, और तेरे जीवन में बहना नहीं मिलना तो को पानी। धक्के मारकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को महलों से बाहर कर देगा बेटा नंद। क्या समझती हो तुम। जैसे ही नंद की बुराई की मधुबाला ने, एकदम यशोधरा चिल्ला के बोली, एक शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए मधुबाला सुन, ये राहुल गोदी का बेटा जो, और उससे बढ़कर देवर लागे। ए बहना, और तेरी बातें सुन सुन के मेरे दम में गुस्सा या जुबारे। लगाते अपने जुबान को बेशर्म, और तेरी बातें सुन सुन के मेरे दम में गुस्सा या जुबारे। मधुबाला निकल मेरे महलों से। राहुल गोदी का बेटा जो, उससे बढ़कर देवर लागे, और तेरी बातें सुन सुन के मेरे तन में गुस्सा जुबाड़े। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अगर तू मेरी सहेली न होती तो सोच ले, तेरी सजा फांसी से कम नहीं होती। निकल निकल मेरे महलों से। अब तो मधुबाला रोने लगी। चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी मैं।
और देख लेना यशोधरा, तुम बुलाओगी तब भी नहीं आऊंगी। अरे भूल गई वो दिन जब तुम्हारे पिया तुम्हें सोता छोड़कर वन को चले गए थे, 7 दिन का बेटा राहुल छोड़कर चले गए थे। ए गोपा, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे बेटा राहुल की चिंता है। मुझे तो राहुल की चिंता है। ए बहना, तू नहीं जानती है कि राजपाट क्या होता है। जिस नंद पर आज तुझे इतना बड़ा विश्वास है, आज मधुबाला समझा करके बोली, बहना सुन, क्या बोली है कि जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाभी। जो लगे हाथ प्रशासन गुइया चाभी। शोलग देवर तुम बड़ी भाभी, जाति न रानी बने देवरानी। जिस दिन नंद की शादी होगी, नंद की पत्नी महारानी बन के जब बैठेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रही थी। जाति न रानी बने देवरानी, पायदान बने रहे तजीठानी। वो कहते ना, हमारे बुजुर्ग कहते, बेटा कहे कहे तो दीवारें चल जाती हैं, इंसान की बात क्या है। आपने देखा होगा नारियल की रस्सी, नारियल की रस्सी बार बार पत्थर पर रगड़ बनाने से निशान छोड़ देती है। बातों का क्या। आज कहती रही यशोधरा की समझ में आने लगा। यशोधरा कहने लगी, मधुबाला इधर आओ। मधुबाला कहने लगी, क्यों आऊं मैं, चले जाऊंगी ना मैं तो। अरे इधर तो आ, तू तो बड़ी नादान है, मेरे पास आ।